Hello everyone, we are starting with input tax credit. अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एक लाइन में बोलनी हो तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ मैकेनिज्म वेयर टैक्स ऑन इनपुट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन आउटपुट. आपको आउटपुट के टैक्स से इनपुट का टैक्स घटाने मिलता है, यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिससे मेरी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. बट व्हेन आई से टैक्स ऑन इनपुट, तो इसका मतलब सिर्फ इनपुट ही नहीं है. इनफैक्ट इसका मतलब है टैक्स ऑन इनपुट, टैक्स ऑन इनपुट सर्विसेज एंड ऑल्सो टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स. दैट मीन्स टैक्स ऑन ऑल योर परचेजेस, whether your purchase is input, whether your purchase is capital goods or your purchase is input services, सभी का टैक्स आपको घटाने को मिलता है आपकी सेल वाली टैक्स से, जिससे आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. आइए देखते हैं इसे. इनपुट टैक्स क्रेडिट. It's a mechanism where tax on input can be deducted from tax on output. दो चीजें हो गई, टैक्स ऑन इनपुट एंड टैक्स ऑन आउटपुट. टैक्स ऑन इनपुट आपको घटाने को मिल जाएगा टैक्स ऑन आउटपुट से. इनपुट का मतलब क्या है? परचेज. और आउटपुट का मतलब क्या है? सेल. ये परचेज क्या हो सकती है? दिस परचेज कैन बी एनी ऑफ द थ्री थिंग. इट कैन बी परचेज ऑफ योर इनपुट, इट कैन बी परचेज ऑफ योर इनपुट सर्विसेज, and it can be purchase of your capital goods. Right? Capital goods किसे? Fixed assets को कहते हैं. Input revenue item, revenue purchases जो है आपकी रेगुलर परचेजेस, रिकरिंग परचेजेस जो होती है, that is input. Input service, I hope समझते हैं, जो आप सर्विसेज इनटेक करते हैं फॉर योर बिजनेसेस, एंड कैपिटल गुड्स. एग्जाम्पल से भी इन तीनों बात को समझेंगे हम लोग. तो सबसे पहला काम हम लोग यही करने जा रहे हैं, विल अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस इनपुट मींस, व्हाट डज दिस इनपुट सर्विस मींस एंड व्हाट डज दिस कैपिटल गुड्स मींस. इनका मतलब क्या है? तो एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को आप क्या कीजिए, फिट कीजिए. आप बताइए कि ये जो पर्टिकुलर आइटम है वो क्या है, इनपुट है, इनपुट सर्विस है या कैपिटल गुड्स है. Let us understand this entire classroom. इस क्लासरूम में जहां पे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यहां पे कौन कौन से एसेट्स अवेलेबल हैं, मैं वो सारे एसेट्स लिख रहा हूं. और आपको क्या करना है, आपको बताना है ये इनपुट है, इनपुट सर्विस है या कैपिटल गुड्स है. ऑब्वियसली जितनी भी चीजें यहां इस हॉल में, इस स्टूडियो में प्रेजेंट हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या है, मेरी परचेजेस है. अब मुझे उसकी क्रेडिट मिलेगी कि नहीं? ऑब्वियसली क्रेडिट मिलेगी, लेकिन फिर भी उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन क्या है. इनपुट क्या है, इनपुट सर्विस क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है. लेकिन मैं जब भी ये बात कहता हूं तो बच्चे कहते हैं सर क्लासिफाई आप क्यों करना चाहते हैं, आप अपनी परचेजेस को क्यों क्लासिफाई करना चाहते हैं इनटू इनपुट, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि क्रेडिट आपको सबकी मिल ही जाएगी, तो फिर आप क्लासिफाई क्यों करना चाहते हैं? तो जो भी परचेज है उसकी क्रेडिट लीजिए. व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफाई? तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्लासिफाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर क्रेडिट मिलेगी तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर क्रेडिट नहीं मिलती है, पार्शियली मिलती है, तो रूल डिफरेंट है इनपुट सर्विस के लिए और कैपिटल गुड्स के लिए. यानी अगर क्रेडिट मिलती है तब तो बड़ी अच्छी बात है, चाहे वो इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो, कैपिटल गुड्स हो, सबकी क्रेडिट मिल जाएगी. लेकिन अगर नहीं मिलती है तो क्लासिफाई करना पड़ता है, तब हमें जानना पड़ता है ये इनपुट सर्विस है कि कैपिटल गुड्स है. क्योंकि अगर आपकी आईटीसी डिसअलाउ होगी तो कितना डिसअलाउ होगी ये डिपेंडेंट होगा कि वो इनपुट सर्विस है या कैपिटल गुड्स है. तो क्लासिफिकेशन की वहां जरूरत पड़ जाएगी. आगे बात समझ में? तो यानी क्लासिफाई तो करना हमें सीखना होगा,
in order to know कि what is the correct amount of input tax credit eligible to you, because correct amount of input tax credit eligible कैसे होती है, जो क्रेडिट हमें अवेलेबल है वो भी जाननी होगी, जो क्रेडिट हमें अवेलेबल नहीं है वो भी जाननी होगी, तब हमें पता चलेगा कि यस एलिजिबल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। तो चलिए मैं नजर घुमाते जा रहा हूं इस पूरे रूम में, और जितनी भी एसेट्स दिखाई दे रही है मैं मेंशन करते जा रहा हूं, आप क्लासिफाई कीजिएगा, ठीक है। मैं लिस्टिंग शुरू कर रहा हूं। नंबर 1, मुझे मेरे सामने कैमरा दिखाई दे रहा है। नंबर 2, इस क्लासरूम में लैपटॉप है। नंबर 3, प्रोजेक्टर है। नंबर 4, माइक है। माइक के अंदर बैटरी भी लगी हुई है, माइक बैटरी है, ठीक है। 6th, आई एम यूजिंग आईपैड, ठीक है। 7th, आई एम यूजिंग आईपैड पेंसिल, जिसे हम लिख रहे हैं, राइट। तो आई एम यूजिंग दिस। देन व्हाट एल्स इज देयर, एसी इज देयर। 9th, और बताइए क्या क्या है, फर्नीचर है। एनीथिंग एल्स? चलिए बस करते हैं एक बार, क्लासिफिकेशन तो हम सीख ही जाएंगे। इसके बाद स्पीकर है। चलिए 10 आइटम बहुत है, अब हम लोग क्लासिफाई करना सीखते हैं इसको। इसके अलावा भी कुछ और है क्या? हाँ, देखिए इन क्लासेस को प्रमोट करने के लिए ना हम एडवर्टीजमेंट सर्विसेज भी लेते हैं। ऐसा तो ही ना कि बस रिकॉर्ड कर देंगे तो काम चल जाएगा, एडवर्टीजमेंट सर्विस लेना होता है इसे प्रमोट करने के लिए, ठीक है। 12th, इसके बाद मुझे कुछ टेक्निकल सर्विसेज लेनी होती है। हम कुछ टेक्निकल सर्विसेज भी ले रखे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये ऐसे ही रिकॉर्ड हो रहा है क्या? निश्चित है कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हमारे पास होंगे जो इनको रिकॉर्ड कर पा रहा होगा, तो कुछ टेक्निकल सर्विसेज भी ले रखी है हमने। अब क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। आपको बताना है ये क्या है, व्हाट इज दीज आइटम्स। तो शुड आई गिव यू 30 सेकेंड्स इन ऑर्डर टू थिंक। आप एक बार सोचेंगे खुद से कि ये क्या है। तो चलिए, गिविंग यू 30 सेकेंड्स, आप खुद से इसको लिस्ट कीजिए, इनटू डिवाइड कीजिए 3 कैटेगरी में कि वेदर इट इज इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, एंड देन आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन विथ यू। पता है हम आपको क्या देते, मेरा आउटपुट क्या है? हमारा आउटपुट है कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज। जो हम आपको दे रहे हैं वो है कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज। क्या इस पे जीएसटी लगता है? हाँ, 18% का जीएसटी रेट है इस पे। तो जब हम कॉमर्शियल ट्रेनिंग जो आपसे फीस ले रहे हैं उस पे जो हम जीएसटी लगाते हैं, जो फीसेस आपसे हम ले रहे हैं उस पे जो हम जीएसटी लगाते हैं वो है मेरा आउटपुट टैक्स। मेरा आउटपुट क्या है? सिर्फ एक ही तो आउटपुट है, कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज। और जो हम आपसे फीस लेते हैं इस सर्विस के लिए, उस पे जो टैक्स लगाते हैं वो मेरा आउटपुट टैक्स है। लेकिन इस सर्विस को देने के लिए हम बहुत सारे इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं। देते एक ही सर्विस है जिसका नाम है कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज, लेकिन इसको देने के लिए देखिए कितनी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो ये बस छोटा सा ही सेगमेंट है, अभी बहुत कुछ और भी यूज करते हैं। बताइए कैमरा क्या है? क्या लगता है आपको? कैमरा इज एन फिक्स्ड एसेट आइटम, ठीक है। बताइए क्या है? कैपिटल गुड्स। अब शॉर्ट में हम लोग सीजी लिख दें, कैपिटल गुड्स को हम शॉर्ट में सीजी लिख देंगे, ठीक है। इनपुट सर्विस को आईएस लिख देंगे और इनपुट को आई लिख देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए अगला, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप भी कैपिटल गुड्स है। Then projector is again capital goods. Mic is also capital goods. एक माइक खरीद लेंगे कई साल तक चलेगा। What is capital goods? Fixed asset, जिसकी लाइफ 12 महीने से अधिक होती है, ठीक है, that is capital goods. Then बेसिकली अगर हम गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। गुड्स की बात करेंगे तो 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, या तो वो इनपुट होगा या तो कैपिटल गुड्स होगा। लेकिन अगर सर्विस की बात करेंगे तो वो इनपुट सर्विस होगा। तो सर्विसेज में ज्यादा पंगा नहीं है, वो तो इनपुट सर्विस है। गुड्स में आपको क्लासिफाई करना होगा, अगर रिकरिंग नेचर का है, बार बार खरीदते हैं, रेगुलरली खरीदते रहते हैं, तो वो क्या हो गया? इनपुट। और अगर वो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर ऑफ टाइम है, देन इट इज कैपिटल गुड्स, ठीक है।
माइक की बैटरी, अच्छा माइक की बैटरी के बारे में मैं आपको बता दूं, मेरी माइक की बैटरी मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे चलती है, मतलब 4 घंटे 5 घंटे के बाद बैटरी खत्म, फिर मुझे दूसरी बैटरी नई बैटरी खरीद के लगानी होती है, राइट। रिचार्जेबल वाली नहीं है मेरी, रिचार्जेबल वाली नहीं है, एक बैटरी खरीदता हूं 3 से 4 घंटे चलती है, बैटरी खत्म, उसके बाद बताइए ये कैसा ये क्या है, दिस इज इनपुट नाउ। आईपैड, आईपैड कैपिटल गुड है। आईपैड की पेंसिल ये लिखते लिखते खत्म नहीं हो जाती, ये चार्जेबल आइटम है, ठीक है, चार्ज करो फिर चलने लग जाती है, फिर चार्ज करो फिर चलने लग जाती है। इट हैज गॉट लॉन्ग लाइफ एंड देयरफॉर इट हैज कैपिटल गुड्स। एसी क्या है, कैपिटल गुड्स। फर्नीचर कैपिटल गुड्स। स्पीकर कैपिटल गुड्स। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इनपुट सर्विस। हमने जो टेक्निकल सर्विसेज ली हुई हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, किस तरीके से वीडियो को इनक्रप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, ये सब क्या है, इनपुट सर्विसेज। आई होप आपको क्लासिफाई करने आ गया है, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज। अच्छा मान लीजिए ये तो मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर की बात की, मैंने अपनी बात कर दी, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं। अगर कोई गुड्स का ट्रेडर है तो मान लीजिए एक गारमेंट शॉपकीपर है, गारमेंट शॉपकीपर, इसका आउटपुट क्या है, गारमेंट बेचता है। क्या क्या ये खरीद रखा होगा, क्या क्या होगा इसकी दुकान में, गारमेंट शॉप वाले के, देखो इसकी दुकान में फर्नीचर होंगे, हाँ फर्नीचर होगा, बिलिंग वगैरह करता है उसके लिए लैपटॉप भी रखा हुआ है, और बिल प्रिंट आउट निकालने के लिए एक प्रिंटर रखा है, ठीक है। और क्या होगा, इसके यहां एसी भी लगी हुई है इसकी दुकान में। और क्या है, इसके यहां गारमेंट्स, कपड़े तो वही है भाई, कपड़े की दुकान है तो गारमेंट्स है, ठीक है। ये अपनी दुकान को भाई पॉपुलर करने के लिए एडवर्टीजमेंट कराता है अपना, ठीक है। बिलिंग का एक सॉफ्टवेयर खरीद रखा है, एक बिलिंग का ना सॉफ्टवेयर खरीद रखा है। इतनी सारी चीज है गारमेंट शॉपकीपर के पास। अब आप क्लासिफाई कीजिए उसका इनपुट क्या है, इनपुट सर्विस क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर क्या है, कैपिटल गुड्स। लैपटॉप कैपिटल गुड्स। प्रिंटर कैपिटल गुड्स। एसी कैपिटल गुड्स। गारमेंट इनपुट, ये रिकरिंग आइटम है, इसका खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, इसी की तो ट्रेडिंग करता है वो, ये उसका इनपुट है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इनपुट सर्विस। बिलिंग का सॉफ्टवेयर इनपुट सर्विस, राइट। अब ये जितनी भी उसकी परचेजेस है, इन सभी की क्रेडिट उसको मिलती है। इन सभी परचेजेस पे वो कौन कौन से टैक्सेस दे रहा होगा, इन सभी परचेजेस पे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, अगर वो यूनियन टेरिटरी में है तो उसकी जगह एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी देता होगा, अगर डिफरेंट स्टेट से खरीद रहा होगा तो आईजीएसटी पे कर रहा होगा। तो ये परचेजेस पे ये जितने सारे भी टैक्सेस हैं, ये सभी की उसे क्रेडिट मिलती है। ये होता है इनपुट का टैक्स। जब हम इनपुट का टैक्स बोलते हैं ना, तो मतलब तीनों ही चीज होता है, इनपुट का टैक्स, इनपुट सर्विस का टैक्स और कैपिटल गुड्स का टैक्स, जिसे कहां से घटाने को मिलता है, आउटपुट के टैक्स। इसका आउटपुट क्या होगा, उसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा गारमेंट्स, जो कपड़े बेच रहा है ना, उस पे जो जीएसटी कलेक्ट करेगा, उसमें से ये सारी जीएसटी घटाएगा, राइट। आइए पढ़ते हैं। इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मींस सेंट्रल टैक्स मतलब सीजीएसटी, स्टेट टैक्स मतलब एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, मेड टू हिम एंड इंक्लूड्स। मेड टू हिम, व्हाट डू यू मीन बाय मेड टू हिम? सप्लाईज मेड बाय हिम का मतलब होता है सेल। मेड टू हिम, सप्लाईज मेड टू हिम, टू हिम का मतलब क्या होगा, परचेज। कहता है जो भी आपने परचेज किया उस पे जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी पे किया है, इंक्लूडिंग यूटीजीएसटी, वो सब इनपुट टैक्स है। एंड इंक्लूड्स आईजीएसटी चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो पता है इस पे क्या पे करते हैं, इफ यू आर इंपोर्टिंग गुड्स देन व्हाट डू यू पे ऑन दिस, आप इस पे करते हैं बीसीडी और आईजीएसटी। बीसीडी की कोई क्रेडिट नहीं मिलती, इसकी आईटीसी नहीं मिलती, नो आईटीसी, लेकिन आईजीएसटी की क्रेडिट मिलती है, इसकी आईटीसी मिलती है।
तो जो इंपोर्ट गुड्स कर रहे हैं ना, इंपोर्टिंग गुड्स, यू आर पेइंग आईजीएसटी, यू आर एलिजिबल फॉर दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में लगता है आईजीएसटी। अच्छा, थोड़ी सी और क्लैरिटी दूंगा यहां पे। क्या इस आईजीएसटी की क्रेडिट मिलती है? हाँ, इसकी आईटीसी मिलती है। जब आप इंपोर्ट पे आईजीएसटी पे करते हैं ना, तो ये आईजीएसटी जीएसटी कानून के तहत लगता है, आईजीएसटी एक्ट के तहत लगता है। लेकिन जब आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे बीसीडी और आईजीएसटी देते हैं, तो ना तो बीसीडी और ना तो आईजीएसटी कोई भी जीएसटी एक्ट के थ्रू नहीं लगता। ये आईजीएसटी भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जीएसटी एक्ट के थ्रू नहीं लगता। ये पता है किसके थ्रू लगता है? कस्टम्स एक्ट के थ्रू लगता है। ये दोनों का दोनों टैक्सेस कस्टम्स एक्ट के थ्रू लगता है। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जो आईजीएसटी है वो आईजीएसटी एक्ट के थ्रू लगता है। लेकिन क्रेडिट मिलती है। बस ये याद रखिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स चाहे इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, उस पे लगा आईजीएसटी की क्रेडिट मिलती है। तो आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। अच्छा, आपने परचेजेस की है और रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी पे किया है, तो ध्यान दीजिए, आपकी परचेजेस पे जो भी टैक्सेस पे होता है उसकी क्रेडिट मिलती है। चाहे आप परचेज करते समय सप्लायर को जीएसटी पे करें या परचेज करते समय आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करें। ध्यान दीजिए, रिवर्स चार्ज क्या है? रिवर्स चार्ज ये है कि जो परचेज करेगा वो जीएसटी पे करेगा। किसको? सरकार को। तो अगर हमने परचेज किया है और जीएसटी सरकार को पे करना है, तो यही तो रिवर्स चार्ज है। क्या मुझे उस जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी? हाँ। फॉरवर्ड चार्ज क्या है? मैंने जो माल खरीदा है उसकी जीएसटी मैं सप्लायर को दूंगा, तो ये फॉरवर्ड चार्ज है। क्या उसकी क्रेडिट मिलेगी? हाँ। जो भी माल मैंने खरीदा है, या तो मैं उसकी जीएसटी को गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं या तो सप्लायर को, दोनों ही केस में मुझे क्रेडिट मिलेगी। बट एक्सक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। लेकिन कंपोजिशन में जो आप टैक्सेस पे कर रहे हैं ना, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। कंपोजिशन में जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, कंपोजिशन डीलर को जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो आप कहेंगे सर, कंपोजिशन डीलर से अगर आपने माल खरीदा है तो उसने जीएसटी लगाया ही कहां है, तो क्रेडिट किस बात की मिलेगी? तो आइए मैं समझाता हूं कि क्यों ऐसा कह रहा है कि कंपोजिशन डीलर से जो आपने माल खरीदा उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्यों वो ऐसा कह रहा है। देखिए, मैन्युफैक्चरर है, ये रहा कंपोजिशन डीलर, और ये रहे आप, यू। मैन्युफैक्चरर ने कंपोजिशन डीलर को माल बेचा, कैसे? 100 रुपए, इस पे लगाया 18 रुपए जीएसटी, 118 रुपया। कंपोजिशन डीलर ने यही माल आपको बेचा, क्या वो जीएसटी लगाता है? नहीं। अब 118 रुपए का माल वो कितने में बेचेगा, आपको क्या लग रहा है? कुछ भी रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 130 रुपए का ये आपको बेच रहा है, ठीक है। क्या वो जीएसटी लगाएगा? नहीं। ठीक है, 118 रुपए का माल 130 रुपए में आपको बेच दिया। कंपोजिशन डीलर ने कितने का खरीदा था? 118, 12 रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़ के 130 आपको बेच दिया। जब आपने इसको 130 रुपए में खरीदा है, तो पता है आपने पेमेंट किसको दी है? आपकी पेमेंट की बाइफर्गेशन बता रहा हूं, आपने 130 रुपए कैसे दिया। आपकी 130 रुपया में 100 रुपए गया मैन्युफैक्चरर को। क्या आपको लग रहा है ये बात? 18 रुपया आपका पेमेंट हुआ है जीएसटी का, अब 12 रुपया आपने दिया है कंपोजिशन डीलर को। क्या आप ये बात मानने को तैयार हो कि जब आपने 130 रुपए में माल खरीदा, तो आपने 130 रुपया, आपका 130 रुपया कहां गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा आपके 130 रुपए में से 12 रुपया कंपोजिशन डीलर का है, उसमें से 100 रुपए मैन्युफैक्चरर को गया था और 18 रुपए गवर्नमेंट को गया है कि नहीं, ये बताइए। आपने तो 130 रुपए पूरा कंपोजिशन डीलर को दिया है, मुझे मालूम है ये बात, लेकिन आपके 130 रुपए की बाइफर्गेशन क्या है, किसको कितना मिला आपके 130 की वजह से। तो मैं कहूंगा आपके 130 की वजह से 12 रुपए कंपोजिशन डीलर की जेब में गया है, 100 रुपए मैन्युफैक्चरर को गया है और 18 रुपए किसको गया है? गवर्नमेंट को गया है। भले आपकी बिल में 130 रुपए में जीएसटी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आप पेमेंट करते हो कंपोजिशन डीलर को, उसके अंदर टैक्स होता है कि नहीं? तो ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके अंदर टैक्स होता है, दिखता नहीं है। अरे बिना टैक्स के तो कोई माल होता ही नहीं है मेरे बच्चों। बिना टैक्स का भी कोई माल खरीद लेते हो क्या आप? अरे हर माल में टैक्स है। आप किसी से भी खरीद के माल लाते हो, उस पर टैक्स होता है।
एक बात बताइए, जो हम अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हैं, अनरजिस्टर्ड, एक छोटा मोटा स्टेशनरी का दुकान वाला है, मैं गया उसके यहां से एक कॉपी खरीद लिया या 10 रुपए की एक पेन खरीद लिया, मैं जानना चाहता हूं सरकार को जीएसटी मिल गई उसकी? आंसर इज यस, सरकार को जीएसटी मिली है, और उसके न लेने के बावजूद सरकार को जीएसटी मिल गई। पता है क्यों? क्योंकि वो जो छोटा स्टेशनरी का दुकानदार है वो पेन कहां से खरीद के लाया था? एक बड़े होलसेलर के यहां से। क्या वो बड़ा वाला होलसेलर उस छोटे वाले रिटेलर से जीएसटी चार्ज किया था? आंसर इज यस। क्या उसने सरकार को जीएसटी दे दी? हां। तो जब हम रिटेलर से पेन खरीद रहे हैं तो सरकार को जीएसटी मिली है कि नहीं उस पेन की? अरे पेन की जीएसटी तो सरकार को मिली चुकी है। आप माल किसी से भी खरीद लो मेरे बच्चों, जीएसटी सरकार को मिल गई है उसकी। आप चिंता ना करना कि आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा, कंपोजिशन से खरीदा तो सरकार को जीएसटी नहीं मिली। सरकार अपना घाटा थोड़ी ना कर रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही है जीएसटी, सरकार को जीएसटी उसकी भी मिल चुकी है। ठीक है, पता है सरकार को जीएसटी कहां पे नहीं मिलती है? जो ओरिजिनेट ही होता है अनरजिस्टर्ड से। अब जैसे किसी चाय वाले के यहां, छोटे चाय वाले के यहां जाके, बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में चाय नहीं पी रहे हो आप, किसी क्या कहते हैं गुमचे वाले के यहां जाके चाय पीते हो, तो वो चाय ओरिजिनेट ही कहां से हो रही है? उस गुमचे वाले के यहां से। ठीक है, तो उसकी जीएसटी, उस पे आप जीएसटी उसको पे नहीं कर रहे हो और उसकी जीएसटी उसे गवर्नमेंट को नहीं मिल रही है। लेकिन सच पूछिए तो उस पे भी जीएसटी सरकार ले ली। मैं बताऊं कैसे? वो जो चाय बना के आपको बेच रहा है, 5 रुपए 10 रुपए में चाय बेच रहा है, वो चाय पत्ती खरीद के लाया होगा कहीं से? कहां से खरीद के लाया होगा? एक बड़े व्यापारी से। क्या उस बड़े व्यापारी ने उस चाय पत्ती पे जीएसटी लिया है कि नहीं? लिया है। तो जो चाय आज आप पी रहे हैं फोकट की नहीं, बिना जीएसटी वाली, उस चाय की भी जीएसटी का हिस्सा थोड़ा न थोड़ा गवर्नमेंट को मिल चुका है। चलिए हम लोग इतनी बात नहीं करते हैं अभी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। मैं लाइटर करता हूं केस को। 130 रुपए जब आपने पे किया है तो आपने 100 रुपए मैन्युफैक्चरर का समझ लीजिए दिया, 18 रुपए जीएसटी का दिया, 12 रुपए कंपोजिशन डीलर को प्रॉफिट दिया। आप जो 130 रुपए दे रहे हो ना, तो उसके अंदर जीएसटी है मेरे बच्चों, आपको सामने दिख नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कंपोजिशन से जो माल खरीदता है ना, वो बंदा ये बात कह सकता है कि जीएसटी तो हम दे ही रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है। तो सरकार कह रही है दिख नहीं रहा है तो वो उसकी क्रेडिट मिलेगी भी नहीं। सरकार साफ साफ समझा रही है, कह रही है कि अगर कोई टैक्सेस आपने कंपोजिशन के अंदर पे किया है तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्या हम कंपोजिशन के अंदर टैक्सेस पे करते हैं? तो आंसर इज यस, वो टैक्सेस तो हम पे करते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो जो दिखता नहीं है टैक्सेस ना, वो वाले टैक्सेस की क्रेडिट मिलती नहीं है। आगे देखिए, therefore input tax rate is tax paid by registered person under the act, whether on forward charge or reverse charge, for use of such goods or services or both, in the course of furtherance of his business. अब देखिए, वो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज कहां होना चाहिए? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है। बताइए, एक माइक हम खरीदेंगे, माइक लगा रखी है इस समय हमने, आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है, स्पेशल माइक है, दिखती नहीं है, मैंने माइक लगा रखी है। इस माइक की क्रेडिट मुझे मिलेगी, हां, लेकिन जरा एक बात बताइए, इस माइक को हम घर ले जाते हैं, मेरे घर में भजन कीर्तन होता है, उसमें ये माइक यूज होती है, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट कहती है हम आपको जीएसटी की क्रेडिट क्यों देते हैं? आप बिजनेस में यूज करेंगे उसका, इसलिए देते हैं। ठीक है, तो इट हैज टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आपको क्रेडिट मिलेगी। Now let us see the definition of capital goods, input and input services, which you have already seen once. Example के जरिए आपने देख लिया है, लेकिन फिर देखते हैं। Capital goods means goods, the value of which is capitalized in the books of accounts of the person claiming the input tax credit. Capital goods वो goods होता है, देखिए goods दो चीजें होती है, goods in capital goods भी हो सकता है और input भी हो सकता है, लेकिन वो goods जिसको आप कैपिटलाइज कर देते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल गुड्स। And which are used or intended to be used in the course of furtherance of business, और वो बिजनेस में यूज होगा। जिसको कैपिटलाइज कर देते हो जिस गुड्स को ना, वो कैपिटल गुड्स होता है। इनपुट क्या होता है? इनपुट कह रहा है एनी गुड अदर देन कैपिटल गुड, कैपिटल गुड्स के अलावा कोई भी गुड्स है, ठीक है, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, सारी जगह ये बात तो कहेगा ही कि बिजनेस में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर बिजनेस में यूज कर रहे हैं, इस बात को छोड़ दिया जाए एक बार के लिए, क्योंकि बिजनेस में यूज करेंगे तभी क्रेडिट मिलेगी। बिजनेस में यूज कर रहे हैं, इस बात को छोड़ के सिर्फ ये कहा जाएगा
कि वो गुड्स जो कैपिटलाइज करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो कैपिटल गुड्स है, और जिन गुड्स को आप कैपिटलाइज नहीं करते हो वो इनपुट होता है। इनपुट सर्विस क्या होता है? कोई भी सर्विस जो आप ले रहे हैं वो इनपुट सर्विस है, ठीक है, क्योंकि सर्विस की फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। अब आईटीसी को यूज कैसे किया जाता है? जो परचेज का मेरा टैक्सेस होता है ना, उसको यूज कैसे किया जाता है? अगर आपके पास आईटीसी है, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, तो इसको कैसे यूज करेंगे? आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूज्ड टू पे आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूज्ड टू पे। इसको मुझे एक लाइन नीचे लिखना चाहिए था। इधर लिखते हैं आईटीसी और इधर लिखते हैं कैन बी यूज्ड टू पे। पहले लिखते हैं आईटीसी ऑफ, अगर आपके पास सीजीएसटी है, अगर मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है सीजीएसटी का, तो इससे हम कौन सा आउटपुट टैक्स पे कर सकते हैं? आप इसको घटा सकते हैं नंबर वन, पहले आपको इसको घटाना होगा सीजीएसटी से। सीजीएसटी पे करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, मतलब सीजीएसटी की जो आउटपुट लायबिलिटी ऑफ योर सीजीएसटी, उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी घट जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो इसे आईजीएसटी से भी घटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास आईटीसी है ऑफ एसजीएसटी, तो रिमेंबर इट विल बी फर्स्ट यूज्ड टू पे सीजीएसटी and then it will be used to pay IGST. What does this means? इन दोनों बातों से क्या समझ में आया कि CGST cannot be used to pay SGST and SGST cannot be used to pay CGST. CGST SGST आपस में एडजस्ट नहीं होंगे, और जहां जहां मैं SGST लिख रहा हूं आप उसकी जगह पे हो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जल्दी से SGST, और जहां जहां मैं एसजीएसटी लिख रहा हूं आप उस जगह पे यूटीजीएसटी लिख सकते हैं। मतलब एसजीएसटी हैज द सेम फीचर जो यूटीजीएसटी का है। स्टेट में है तो एसजीएसटी लगता है, और वही यूनियन टेरिटरी में होंगे तो यूटीजीएसटी लगेगा। तो हम यूटीजीएसटी की बात नहीं करेंगे, बिकॉज जहां भी एसजीएसटी लिखा है आप चाहो तो उसको यूटीजीएसटी से रिप्लेस कर लो। अच्छा, अगर मेरे पास आईटीसी ऑफ आईजीएसटी है तो इससे हम क्या पे करेंगे? पहले तो आपको पे करना होगा आईजीएसटी, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद आप चाहो तो सीजीएसटी पे कर लो, चाहो तो एसजीएसटी पे कर लो। दोनों पे करना है तो दोनों आधा आधा पे कर दो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। आया समझ में? तो आईजीएसटी की अगर आपके पास क्रेडिट है तो यू विल हैव टू फर्स्ट पे आईजीएसटी एंड देयर आफ्टर यू कैन पे एनीथिंग वेदर सीजीएसटी और एसजीएसटी। एग्जांपल से समझें इस बात को। देखिए, आउटपुट टैक्स, आपके पास सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है। आउटपुट टैक्स कितने का है? 5,000 ये आपकी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। 8,000 ये आपको पे करना है। और आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट में पता है क्या है? बस एक ही आइटम है, आईजीएसटी। कितने का? 12,000 रुपए का। तो अब कैसे पे किया जाए? हाउ टू पे दिस? तो अब रेड पेन से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट है तो पहले तो बच्चों आईजीएसटी ही पे करना पड़ता है। तो 8,000 हम आईजीएसटी पे कर देंगे, आईजीएसटी की लायबिलिटी खत्म हो गई, बचा 4,000 रुपए की क्रेडिट और बची है कि नहीं? और मेरे पास दो लायबिलिटी है, सीजीएसटी 5,000 देना है, एसजीएसटी 5,000 देना है। क्या दे? अरे बच्चों देखो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। मन करे ना तो 4,000 रुपए से सीजीएसटी पे कर दो, ये एक रास्ता है। ये आंसर 1 हो गया। और दूसरा आंसर बताएं? दूसरा आंसर आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आप मत पे करिए सीजीएसटी, आप एसजीएसटी पे कर दीजिए 4,000 रुपया, और 8,000 रुपए आईजीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा। और तीसरा आंसर एक ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो 8,000 रुपए आईजीएसटी पे करने के बाद 4,000 रुपया बचा, 2,000 का ये दे दो, 2,000 रुपए ये पे कर दो।
अच्छा कोई जरूरी है क्या या तो पूरा पूरा पे करे या आधा आधा ही पे करे? अरे नहीं, जैसे मर्जी वैसे पे करो ना। 8,000 ये पे करने के बाद 3,000 ये पे कर दो, 1,000 ये पे कर दो, करो ना, तुम जैसे मर्जी वैसे पे करो। मतलब आईजीएसटी की आईटीसी अगर होती है तो पहले आईजीएसटी पे होता है एंड देयर आफ्टर यू कैन पे सीजीएसटी एसजीएसटी इन एनी मैनर एज यू विश। बोलिए बात क्लियर हो गई कि नहीं? अच्छा अब हम एक दूसरी चीज सिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से सीखिएगा। मैंने कई बैचेस में 4-4 बार सिखाया है लेकिन फिर भी बच्चे गलत करते हैं। अभी तुरंत नहीं करते हैं, 4 दिन बाद पूछ लो तो फिर गलत कर देते हैं। अब देखिए फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आउटपुट टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी 12,000 रुपए की लायबिलिटी है, इसकी कोई लायबिलिटी नहीं, इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, और मेरे पास आईटीसी क्या क्या है? मेरे पास आईटीसी बच्चों सीजीएसटी है, नंबर 2 एसजीएसटी है, नंबर 3 आईजीएसटी है, तीनों है मेरे पास। ठीक है, कितना कितना है ये भी सुन लीजिए। 8,000 रुपए का आईजीएसटी है, ठीक है, 5,000 रुपए का एसजीएसटी है और 5,000 रुपए का सीजीएसटी है। अब देखिए आंसर कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर आपको आईजीएसटी पे करना होता है, आईजीएसटी पे करना होता है तो कैसे पे होता है? देखिए यहां पे लिखे हैं हम, अगर आपको आईटीसी आईजीएसटी का लेना है तो पहले आप आईजीएसटी पे कीजिए, उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी पे कीजिए। मेरे पास यहां पे आइए, मुझे सिर्फ आईजीएसटी पे करना है। ठीक है, तो पहले तो आईजीएसटी एडजस्ट करेंगे। अब इसके बाद क्या पे होगा? इसके बाद क्या एडजस्ट होगा? अगर आपको आउटपुट टैक्स आईजीएसटी का पे करना है तो पहले आईजीएसटी पे करेंगे फिर सीजीएसटी पे करेंगे। सीजीएसटी कितना है? सीजीएसटी मतलब सीजीएसटी से भी एडजस्ट हो जाता है ना, तो 4,000 रुपए सीजीएसटी से एडजस्ट कीजिए, बस हो गया। क्या मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि हम एसजीएसटी से भी एडजस्ट कर सकते हैं आईजीएसटी को? नहीं, पहले सीजीएसटी से एडजस्ट करना है तभी एसजीएसटी से एडजस्ट करना है। आप समझ पा रहे हो? मैं यहीं पे आता हूं वापस से। ये आईटीसी ऑफ आईजीएसटी था, अब यहीं पे मैं लिख रहा हूं, अगर आउटपुट टैक्स आईजीएसटी हो, आउटपुट टैक्स आईजीएसटी हो, ठीक है, उल्टी बात कर रहे हैं, ये आईटीसी की बात हो रहा था, अब आउटपुट टैक्स आईजीएसटी हो तो आईटीसी का ऑर्डर क्या होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑर्डर। पहले आईजीएसटी घटाइए इसमें से, फिर उसके बाद सीजीएसटी घटाइए, फिर उसके बाद एसजीएसटी घटाइए। अगर आउटपुट टैक्स आईजीएसटी होता है ना तो पहले आईजीएसटी घटता है, फिर सीजीएसटी घटता है, फिर एसजीएसटी घटता है। लेकिन अगर इनपुट आईजीएसटी का हो तो ये कहां से घटाएंगे? पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी एसजीएसटी, कहीं से भी घटा लीजिए। जैसे यहां पे अगर आउटपुट ये तीनों है और आईजीएसटी का इनपुट है तो आप आईजीएसटी से घटाइए, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी कहीं से भी घटा लीजिए। ठीक है, लेकिन जब आईजीएसटी अब आउटपुट टैक्स हो गया तो अब पहले आपको आईजीएसटी घटाना है। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी होती है, दूसरी प्रायोरिटी सीजीएसटी एसजीएसटी की होती है, तीसरा होता है आईजीएसटी, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, और इसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं। क्या ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि अगर आपको आईटीसी लेनी है आईजीएसटी की तो फ्रॉम कहां से लेंगे? आईजीएसटी से लीजिए, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी कहीं से भी ले लीजिए। बट इफ यू हैव टू पे आईजीएसटी, if you have to pay IGST, then how will I pay? By utilizing ITC of IGST number 1, then ITC of CGST, and only if still there is something remaining, then ITC of SGST. Right? तो आई होप यहां तक का पॉइंट आपको क्लियर है। तो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, यानी आउटपुट आईजीएसटी पे करना है। आउटपुट आईजीएसटी पे करना है तो पहले आईजीएसटी से पे करिए, फिर सीजीएसटी से, एंड देन एसजीएसटी से, देन एसजीएसटी से। और जहां भी एसजीएसटी आप लिखते हो वहां यूटीजीएसटी तो लिख ही सकते हो। अगर आपको आईटीसी लेना है आईजीएसटी का तो कैसे लें? अगर मुझे आईटीसी लेना है आईजीएसटी का तो कैसे लें? तो पहले आप उससे आईजीएसटी पे कीजिए
और फिर जो मर्जी वो पे कर लीजिए, इन दोनों में से कुछ भी पे कर लीजिए, इन एनी रेशियो एज यू विश। कोई एक पे करना है एक पे कर लीजिए, दोनों पे करना है दोनों पे कर लीजिए, जिस रेशियो में पे करना है उस रेशियो में पे कर लीजिए, राइट। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ में आ गया कि कैसे घटाते हैं और क्रेडिट किन किन चीजों की मिलती है, इनपुट क्या होता है, इनपुट सर्विस क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आने वाली क्लासेस में हम लोग ये देखेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी कब है, कब कैसे हम क्लेम करते हैं, किन किन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद आईटीसी मिलती है, कब आईटीसी पूरी मिल जाती है, कब प्रोपोर्शनेट मिलती है और कब आईटीसी मिलती ही नहीं है। ये सारी चीज भी हमें इस चैप्टर में देखनी है। विल स्टॉप हियर।